हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज 22 जून को वन दरोगा का पेपर हुआ और काफ़ी लोगों ने इस पेपर को दिया है। तो आज कैसा पेपर आया था उसे एक एनालिसिस करते हैं और एक अंदाज़ा लगाते हैं कि जो सिलेबस था और जो पेपर आया है आज के दिन उसमें कितनी सिमिलैरिटीज़ हैं और पेपर का लेवल क्या था और आपके कितने सेफ अटैम्प्ट हो सकते हैं और अगर आपने कितने क्वेश्चंस किए हैं तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो इसी चीज़ को एनालाइज करने के लिए मैं क्वेश्चन पेपर के साथ आया हूँ। सबसे पहले मैं फिजिक्स पार्ट ए को डिस्कस करते हैं। तो मैंने जो एनालिसिस किया उसके हिसाब से जो आपका फिजिक्स है प्योरली जो आपने 9th 10th की एनसीईआरटी पढ़ी होगी सही से, और जो मैंने बुक रेफ़र करी थी आपको कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, उसके बाद प्रैक्टिस के लिए आपके पास एग्जाम्पलर बुक और एसचांद बुक, अगर आपने फ़िज़िक्स पढ़ी होगी वहाँ से तो आपके पूरे के पूरे जो 25 क्वेश्चंस आए हैं फिजिक्स के वो सारे के सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऐसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आप देख सकते हैं। मुझे तो एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा फिजिक्स में जो कि आपके सिलेबस से बाहर है या फिर 11th 12th का है। प्योरली 9th 10th बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो ये सारे क्वेश्चंस जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपने आराम से कर लिए होंगे। देखिए यहाँ पे वर्क एंड टाइम का एक आया है क्वेश्चन, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का हो गया। और ऐसे सारे क्वेश्चंस मैंने अपने क्विज़ जो मैं डेली करवाता था रात को 8 बजे, वहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे हैं। अगर आपने मुझे 5 से 6 महीने में से फॉलो किया होगा तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस आपको ईजिली हो जाएंगे। ये लाइट चैप्टर का क्वेश्चंस हो गए। ये सारे क्वेश्चंस प्योरली आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं जो कि प्योरली 9th 10th बेस्ड है। तो डेफिनेटली इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली थी। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो ये सारे क्वेश्चंस हो सकते थे। तो आप देखते जाइए सारे क्वेश्चंस। प्योरली आपका 9th 10th बेस्ड है, ये कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। फिजिक्स में कहूँगा आपका इजी टू मॉडरेट था। अगर आपने सही से पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने। तो फिजिक्स पार्ट में आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो डेफिनेटली आपके अच्छे अटैम्प्ट हुए होंगे। और ये मान के चल रहा हूँ मैं कि अगर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होगी तो आपने 25 के 25 क्वेश्चन सही से किए होंगे। हो सकता है कि एक दो क्वेश्चन पर आपको प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन मैं मान के चलता हूँ अगर आपके 22 या 23 क्वेश्चन आपने सही किए हैं तो ये काफ़ी अच्छा स्कोर है फिजिक्स के लिए। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन जितने भी दिख रहे हैं स्क्रीन पर। इसकी जो पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री भी बिल्कुल आपका एनसीईआरटी बेस्ड ही था 9th 10th का। 2-3 क्वेश्चन को छोड़कर सारे क्वेश्चंस आपके प्योरली 9th 10th के थे। तो अगर आपने एग्जाम्पलर और एसचांस से प्रैक्टिस करी होगी, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन रीड किया होगा, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप देख लीजिए सारे क्वेश्चंस। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप वहाँ पे देख सकते हैं। जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं प्योरली आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती अगर आपने सही से एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो, और आपने एग्जाम्पलर और एस्टान के क्वेश्चंस लगाए होंगे। सपैनिफिकेशन रिएक्शंस आ गई आपकी, देख लीजिए यहाँ पे। ये आपके मोल कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पे। एक्वा रीजिया एनसीईआरटी का ही बिल्कुल है क्वेश्चन, ये विनेगर आपके हो गए। सारे क्वेश्चंस मुझे प्योरली 9th 10th बेस दिख रहे हैं। अब आते हैं पार्ट सी जो कि आपका मैथमेटिक्स है। सारे के सारे जो फॉर्मूला कंसेप्ट थे 9th 10th थे। अगर आपने एनसीईआरटी प्लस जो मैंने आपको आर डी शर्मा बुक बताई थी, अगर आपने आर डी शर्मा या फिर आर एस अग्रवाल ये दोनों बुक फॉलो करी होंगी और साथ ही एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली ये सारे क्वेश्चंस हो सकते थे। 2-3 क्वेश्चंस को मैं मानता हूँ कि अगर वहाँ पे टाइम कैलकुलेटिव थे, अगर आपको कैलकुलेशन में थोड़ा स्पीड कम होगी तो हो सकता है कि आपके इसमें अटैम्प्ट कम हुए होंगे। लेकिन अगर आपने सही से प्रैक्टिस करी होगी तो मैथ्स के भी आपके क्वेश्चंस आराम से 20 क्वेश्चंस तो आराम से बन जाते। बाकी अगर आपकी जो कैलकुलेशन है वो कम होगी तो आपने 17-16 ऐसे अटैम्प्ट किए होंगे। तो अगर आपके 20 से 22 क्वेश्चन मैथ्स के बन रहे हैं तो काफ़ी बढ़िया अटैम्प्ट है इसमें। प्योरली 9th 10th पे कंसेप्ट है। एपी दिख रहा है आपको क्वेश्चन यहाँ पे हो गए, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्वेश्चंस हो गए। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको प्रैक्टिस के दौरान करवाए थे क्विज़ में, तो अगर आपने वहाँ पे सही किए होंगे तो यहाँ पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है।
तो ये आपके हर एक सेक्शन से 25 से 25 क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथमेटिक्स हो गया और लास्ट में बायोलॉजी हो गई। तो ये कुछ मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। नेक्स्ट आपका आता है बायोलॉजी। तो बायो के जो मैंने क्वेश्चंस देखे, इसमें आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो थे वो 11th और 12th के थे, ठीक है। ये मान के चलिए कि आपके 70 to 80% जो क्वेश्चंस हैं बायो के, वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपकी 11th-12th के हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आपका 2023 का वन दरोगा का पेपर हुआ था, चाहे आपका केमिस्ट का या डेयरी इंस्पेक्टर का, कि बायो को टफ बनाया जा रहा है, बायो आउट ऑफ सिलेबस आएगी। आपके मान के चलिए कि 15 से 20 क्वेश्चन बाहर आने वाले हैं। तो अराउंड वही 15 से 20 क्वेश्चन आपके इस पेपर में बाहर से आए हैं। अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स और कुछ क्वेश्चंस मतलब 7-8 क्वेश्चंस बायो के सही किए होंगे तो डेफिनेटली आपका स्कोर 80 के अराउंड बनना चाहिए। अगर आपका, मैं मानता हूँ कि 75 to 80 का अटैम्प्ट है और एक्यूरेटली सही किया है आपने, तो आपके सिलेक्शन होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं। कट ऑफ भी मुझे लग रहा है इसी के आसपास ही जाएगी, 70 to 80 के बीच में रही कट ऑफ। तो अगर आपने 75 तक अच्छे अटैम्प्ट किए हैं, विद हाई एक्यूरेसी से अटैम्प्ट किए हैं, तो डेफिनेटली आप लोग अपना सिलेक्शन की गारंटी मान सकते हैं। बायो डेफिनेटली टफ आई है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है। इसमें आपके क्वेश्चंस मोस्टली 11th-12th के हैं, तो इसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट नहीं कर सकते थे, ठीक है। तो बायो टफ थी। बाकी आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स ये आपका सिलेबस बेस्ड थी, जो कि मैं पहले से ही मान के चल रहा था कि आपकी बायो टफ आएगी और उसमें 15 से 20 क्वेश्चंस बाहर के होंगे। तो अगर आपके 75 to 80 अटैम्प्ट हैं तो काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट है और एक्यूरेसी अच्छी होनी चाहिए इसमें, तो आपका सिलेक्शन होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। इस पेपर के सॉल्यूशन के साथ मैं अभी 1-2 घंटे में आपके पास दोबारा आऊँगा, तो आप अपना स्कोर चेक कर लेना और मुझे जो भी आपका स्कोर आ रहा है वो मुझे कमेंट सेक्शन पर बताना। उसके बाद एनालिसिस कर पाएंगे कि इस पेपर में लोगों के क्या क्या स्कोर आ रहे हैं और फिर क्या कट ऑफ हो सकती है, थोड़ा और अच्छे से अंदाज़ा लग पाएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।